हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज 10th क्लास के हम फिजिक्स की बात करेंगे। आपका पहला चैप्टर है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे कि गोलीय पृष्ठ क्या होता है और गोलीय पृष्ठ के द्वारा परावर्तन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, परावर्तन से पहले हमको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जाननी चाहिए कि परावर्तन होता किसकी वजह से है। तो परावर्तन आपका प्रकाश की वजह से होता है। तो हमारा पहला हेडिंग है प्रकाश। हमारा पहला है प्रकाश, जिसको लाइट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रकाश प्रकाश की अगर डिफिनेशन की बात कर ले, प्रकाश क्या होता है आपका, तो आपका प्रकाश एक भौतिक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, या दूसरी परिभाषा हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृश्य संवेदना को जागृत करता है, जो हमारे दृश्य संवेदना को क्या करता है, जागृत करता है। अब देखो बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जो जो वस्तुओं को देखने सहायता करता है, जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। या दूसरी परिभाषा हम इस तरीके से भी दे सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है हमारा सूर्य है। दिन में आप देखते हैं कि कैसा भी प्लेस हो वहां पर हमको चीजें दिखाई देती हैं। वहां पर प्रकाश किसी न किसी तरीके से वो क्या करता है, वहां पर पहुंच जाता है, वहां की चीजें हमको दिखाई देती हैं। तो बच्चों दोनों डिफिनेशन में से आप कोई भी याद कर लीजिए कि प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। या दूसरा डिफिनेशन आप याद कर सकते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा है जो दृश्य संवेदना की जागृत करता है। दृश्य संवेदना का मतलब होता है देखने की क्षमता। ये होता है आपका देखने की क्षमता। अब देखो बच्चों, जो हमारे डे टू डे लाइफ में अगर देखा जाए तो जो चीजें होती है वो दो टाइप की वस्तुएं पाई जाती हैं। एक होता है आपका दीप्त वस्तु और दूसरा होता है अदीप्त वस्तु। देखते हैं बच्चों, दीप्त वस्तु आपका क्या होता है और दूसरी वस्तु अदीप्त वस्तु आपकी क्या होती है। दीप्त वस्तुएं, अगर बच्चों आपके दीप्त वस्तुओं की अगर हम बात कर दें कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं वे आपकी क्या कहलाएंगी, दीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। और अगर अदीप्त वस्तुओं की बात करेगा तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते वो हमारी क्या कहलाएंगी, अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। अगर दीप्त वस्तुओं का एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सूर्य हो गया आपका, तारे हो गए। सिर्फ आपके डे टू डे लाइफ में आपके सिर्फ दो ही चीजें हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, पहला है आपका सूर्य, दूसरा है आपका तारा। और अदीप्त की बात कर ले तो वे जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, जैसे नॉर्मली आपका लाइट, मतलब लाइट का मतलब जो आपके घर में विद्युत आता है उसकी सहायता से हमारा बल्ब जलता है, कि ऐसा होता है कि बल्ब बिना विद्युत के भी जलता है, नहीं जलता। ठीक है बच्चों, तो इसको देख लेते हैं क्या होता है। दीप्त वस्तुएं क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें
दीप्त वस्तुएं कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर देगा तो इसके एग्जाम्पल है आपका सूर्य और दूसरा आपका तारे। ठीक है बच्चों, चंद्रमा को नहीं कह सकते क्योंकि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है बच्चों, इसको याद रखिएगा, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। और दूसरा आपका अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, तो देखो बच्चों ये क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात कर ले बच्चों तो आपका बल्ब, चंद्रमा, स्वयं मनुष्य भी। ठीक है बच्चों, आप एक काम कीजिएगा, अदीप्त में आप सूर्य और तारे को छोड़कर आपको दिमाग में जितनी चीजें आ जाएं आप अदीप्त में उन सबको लिख सकते हैं, क्योंकि सूर्य और तारों के अलावा और कोई भी वस्तु आपका नहीं है आपके पूरे संसार में जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता हो, किसको छोड़कर? सूर्य और तारे को। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, जितने भी आपके अगर पूरे हम विश्व मतलब हाँ पूरे वायुमंडल की बात कर ले, पूरे दुनिया की बात कर ले, तो उसमें आपके कुछ ही माध्यम होते हैं, आपके लगभग 4 माध्यम होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है वैक्यूम जिसको निर्वात बोलते हैं, दूसरा होता है पारदर्शक माध्यम, तीसरा होता है पराभास माध्यम और चौथा होता है आपका पराभास माध्यम और चौथा होता है आपका अपारदर्शक माध्यम। 4 माध्यम होते हैं। चारों माध्यम में जो प्रकाश की तीव्रता होती है, चाल होती है, एकदम अलग अलग होती है। तो बच्चों हम माध्यम की बात कर लेते हैं, माध्यम क्या होता है। अब देखो बच्चों, प्रकाशित माध्यम या ऑप्टिकल मीडियम, ये क्या होता है आपका? ऐसा माध्यम या ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश स्वतंत्र गमन करता है, स्वतंत्र रूप से गमन करता है, उसे माध्यम कहते हैं या प्रकाशीय माध्यम कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और माध्यम जो होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है, याद रखिए। माध्यम 4 प्रकार का होता है। पहला माध्यम जिसको निर्वात बोलते हैं, इसको इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। पहला माध्यम है आपका निर्वात। अब निर्वात क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें से ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का 100% भाग आर पार जा सकता है, उसे आपका निर्वात कहते हैं। निर्वात यानी कि हमारा वायुमंडल में आपका कोई भी रोक छेक नहीं होता है, इसमें से आपका
100 में से 100 प्रकाश की किरण एक तरफ से होके दूसरी तरफ क्या कर जाती है, बाहर निकल जाती है। इसके बाद दूसरा माध्यम होता है आपका, दूसरा माध्यम है आपका पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। पारदर्शक माध्यम या पारदर्शक माध्यम पूरा कर देते बच्चों। अब देखो पारदर्शक माध्यम कैसा होता है, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार जा सकता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं बच्चों, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपका देखिए बच्चों याद रखिए इन दोनों में कि इसमें बोल रहा है कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का 100%, कितना बच्चों, आपका 100% भाग पूरा एक पार से दूसरी पार क्या कर सकता है, आ जा सकता है। ठीक है, और पारदर्शक माध्यम में क्या होगा कि एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग का मतलब बच्चों होता है कि 100 में से 100 नहीं, 100 से थोड़ा कम, मान के चलिए 90 या 80% भाग क्या करे, इस पार से होकर दूसरी पार क्या कर जाए, निकल जाए, तो वो माध्यमों का क्या कहलाएगा, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। अब देखो बच्चों ये तो पहला माध्यम हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा माध्यम कौन सा होता है, अब देखिए बच्चों ये क्या होता है आपका, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार जा सकता है, उसे आपका पारभाषक माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक है बच्चों, और देखो चौथा क्या है आपका, चौथा आपका होता है अपारदर्शक माध्यम, ऑपेक्यू मीडियम। अब देखो बच्चों इसे ये क्या होता है आपका, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, उसे अपारदर्शक कहते हैं। अपारदर्शक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। चलो बच्चों एक बार सबको रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमारा माध्यम क्या था, निर्वात। तो ऐसा माध्यम जिसमें से 100 में से 100 प्रकाश क्या कर सके, एक पार से निकल के दूसरी पार जा सके। इसका सीधा एग्जांपल आपका है वायुमंडल। यहां पे सीधा एग्जांपल इसका क्या है, वायुमंडल।
ठीक है बच्चों। और दूसरा इसके बाद हमारा क्या था, दूसरा हमारा था दूसरा आपका था पारदर्शक। दूसरा हमारा क्या था, पारदर्शक। ठीक है, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग एक पार से दूसरी पार चला जाए। जैसे नॉर्मली कपड़ा ले लो बच्चों, ठीक है, कोई भी कपड़ा ले लो, वो आपका उसमें हो जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, पारदर्शक माध्यम। ठीक है बच्चों, क्योंकि कोई भी कपड़ा होता है तो उससे प्रकाश के अधिकांश भाग क्या करते हैं, एक पार से दूसरी पार चले जाते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक है, हल्के वाले कपड़े, बहुत मोटे वाला मत लेना, कमरा लेके मत घूमना। ठीक है, तो पारदर्शक अधिकांश भाग का मतलब है आपका यहां से 90% से 80% के आसपास क्या करेगा, आपका प्रकाश एक पार से दूसरी पार निकल जाएगा। अगर इसके एग्जांपल की बात करेगा तो इसमें आपके हल्के कपड़े ले लो। ठीक है बच्चों, और अब देखो बच्चों, अगर पराभाषक की बात कर दे तो ऐसा माध्यम जिसमें से आंशिक प्रकाश का आंशिक भाग ही क्या कर सके, एक पार से दूसरे पार तक जा सके। अगर इसकी बात कर रहा है तो मान के चलिए आपका 10% से 20% प्रकाश का भाग ही एक पार से दूसरे पार क्या कर सके, आ जा सके, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पराभाषक माध्यम। ठीक है बच्चों, ये आपका एक तरीके से मोमी ठोस टाइप में होंगे। ये जो भी माध्यम होगा थोड़ा सा मोमी ठोस होगा, इसमें से थोड़े बहुत प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, एक पार इस पार से दूसरी पार निकल पाएंगे। ठीक है बच्चों, और अपारदर्शक माध्यम यानी कि इसमें से 1% भी 1% भी एक पार से दूसरी पार ना निकल सके। जैसे आपकी दीवार, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका दीवार। ठीक, कोई भी दीवार ले लो, तो दीवार से कभी भी प्रकाश की किरणें एक पार से दूसरी पार नहीं जा सकती, तो यह माध्यम आपका क्या कहलाएगा, अपारदर्शक माध्यम कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, प्रकाश की किरण। क्योंकि बार बार हम प्रकाश ही ला रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि प्रकाश वहां से चल रहा है तो वहां से जब सूर्य से हमारे पास तक आता तो किसी माध्यम से या किसी रूप में आता है, ऐसा नहीं होता है ना, पूरा एक साथ आ जाता है। तो अब प्रकाश आपके पास तक प्रकाश किरण के रूप में आता है, तो प्रकाश किरण क्या होता है उसे देख लेते हैं, लाइट। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश किरण क्या होती है। ठीक है बच्चों, अब प्रकाश किरण की अगर बात कर देगा तो ये क्या होता है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रिज रेखा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, रिज रेखा में जाता है, उसे ही प्रकाश किरण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो प्रकाश की किरण होती है वो भी आपकी 3 तरीके की होती है। पहला आपका अपसारी, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों आपका कन्वर्जेंट। ठीक है बच्चों, ये आपका होता है अपसारी। दूसरा होता है आपका अभिसारी, जिसको बोलते हैं बच्चों डाइवर्जेंट। जिसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। ठीक है बच्चों, तीसरा आपका होता है समांतर। क्या होता है, समांतर, जिसको बोलते हैं पैरेलल। चलो बच्चों, इसकी अगर बात कर दे अपसारी क्या होता है, तो अपसारी में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अपसारी आपका क्या होगा। तो देखो, ऐसी प्रकाश किरण पुंज, देखो ऐसे, इसको डायरेक्टली ऐसे याद रखो। ठीक है, तो देखो ऐसी प्रकाश किरणें होंगी कि वो किसी बिंदु से, ठीक है बच्चों, किसी बिंदु से क्या करते होंगे, निकल के 4 दिशाओं में फैलती हुई दिखाई देगी आपको कुछ इस तरीके से। और अभिसारी की बात कर देगा तो किसी एक बिंदु पर
सभी प्रकाश की किरणें आपको मिलती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। तो ये आपका क्या कहलाता है, अपसारी। और अगर आपका समांतर की बात कर देगा तो समांतर यानी कि ये सीधे सीधे एक सरल रेखा में क्या करते हैं, सभी के सभी गति करते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, अपसारी मतलब कि एक बिंदु से सभी निकलती हुई प्रतीत होंगी, और अगर अभिसारी कर देगा तो किसी एक बिंदु पर सभी मिलते हुए क्या होंगे, प्रतीत होंगे। और अगर समांतर की बात कर देगा या पैरेलल की बात कर देगा तो सब के सब एक सरल रेखा में, यानी कि उनके बीच की दूरी क्या होगी, लगभग बराबर होगी, और सभी एक दिशा में चलती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी आपको। ठीक है बच्चों। तो देखो जो प्रकाश किरण भी होती है वो आपकी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं, हम प्रकाश से काफी देर से बात कर रहे हैं, हम प्रकाश के कुछ गुणधर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, कि प्रकाश के लक्षण क्या होते हैं या प्रकाश के गुण क्या होते हैं। चलो बच्चों, हम बात कर लेते हैं आपका प्रकाश के लक्षण की, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, इसकी बात कर लेते हैं कि ये प्रकाश के गुण क्या होते हैं या प्रकाश के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, लक्षण को गुण भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लक्षण की जगह पे हम गुण भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस सिर्फ इंग्लिश तब बदल जाएगी, तब हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। पहला आपका निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों। ठीक है बच्चों। दूसरे की अगर बात करें, दूसरा क्या होता है आपका, प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है। तीसरा होता है आपका प्रकाश को गति या चलने के लिए, को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती। चौथा होता है बच्चों प्रकाश कण एवं तरंग रूप में चलता है। पांचवा है बच्चों प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है आपका, परावर्तन और अपवर्तन होता है। छठा, प्रकाश किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश में व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण होता है। देखो बच्चों, प्रकाश जो होता है वो निर्वात में उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश सदैव आपका सीधी सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है।
प्रकाश को चलने के लिए या गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। प्रकाश जो है आपका कण रूप में भी चलता है और आपका तरंग रूप में भी चलता है। प्रकाश में आपका परावर्तन भी होता है और साथ में क्या होता है, अपवर्तन भी होता है। प्रकाश में इतनी शक्ति होती है, उसमें कहें तो इतना पावर होता है कि वो किसी धातु की सतह से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है बच्चों। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण की घटना पाई जाती है। वर्ण विक्षेपण मतलब आपका होता है बच्चों, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे बट फिर भी ध्यान लीजिए कि जो इंद्रधनुष बनता है वो इंद्रधनुष आपका वर्ण विक्षेपण के कारण ही बनता है। ठीक है बच्चों। और देखो बच्चों, इसमें व्यतिकरण और विवर्तन और इसके साथ साथ ध्रुवण भी पाया जाता है। तो बच्चों देखो, जो हमारा परावर्तन ये भी 10th में, अपवर्तन भी 10th में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है आपका 12 में है, व्यतिकरण भी आपका 12 में, विवर्तन भी 12 में, ध्रुवण भी 12 में है। सिर्फ आपको वर्ण विक्षेपण पढ़ना है और यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं हम प्रकाश के परावर्तन की। चलो बच्चों, बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ये आपका क्या होता है। देखो बच्चों, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो वहां पर आपतित होने के बाद वो क्या करती है, उसकी सतह से टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की जो ये घटना होती है या फिर क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो देखो ये क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार पालिश युक्त सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार पालिश युक्त सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या कर जाती है, वापस लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में क्या करती है, वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये कैसे होता है आपका, ये मान लेते हैं कि कोई सतह है और नीचे की तरफ हम क्या कर दिए हैं, इसका पालिश कर दिए हैं। इसको क्या कर दिया, हम पालिश कर दिए। पालिश करने के बाद प्रकाश की किरण एक आई और आने के बाद इस सतह से टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या कर गई, वापस लौट गई। तो देखो बच्चों, जो ये पृष्ठ है इसे कहते हैं आपका परावर्तक पृष्ठ। क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है बच्चों। ये देखो जो जिस बिंदु पर ये आपतित हुई है प्रकाश किरण, जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण गिरी है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको बोलते हैं आपको बच्चों आपतन बिंदु। अब जो प्रकाश किरण इस तरफ आई है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है बच्चों। अब यहां पर टकराने के बाद, इस सतह से टकराने के बाद जो किरण वापस जा रही है इस दिशा में, इसको बोलते हैं आपका परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या करते हैं, यहां पर आपतन बिंदु पर एक बीचों बीच एक अभिलंब डाल देते हैं। ये क्या कर दिया जाए, एक अभिलंब डाल दिया जाए। ठीक है बच्चों। ये आपका क्या है, अभिलंब है। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका, अभिलंब है। तो याद रखिएगा बच्चों,
आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो यहाँ पर एंगल बनता है ये आपका होता है आई, ठीक है। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो एंगल बनता है वो आपका क्या होता है, आर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा आपतित और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना जो कोण होता है इसको बोलते हैं आपका आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बना कोण आर ये आपका कहलाता है परावर्तन कोण, कहलाता है आपका परावर्तन कोण, ठीक है बच्चों। अब जो परावर्तन होता है, परावर्तन के दो नियम होते हैं, देखो परावर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। अब देखो बच्चों ये क्या होते हैं, परावर्तन के आपके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है आपका कि आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है बच्चों आपका, दूसरा नियम इसका क्या है, यहां पर बना आपका आपतन कोण, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, सदैव आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। यानी कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों, और पढ़ाएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।